अच्छा पिला माने आज हम लेक्चर 5 स्टार्ट करबो कहतना थर्मोडायनामिक्स रो। सो आज हम जानबो हीट कैपेसिटी विषय रे। ओके सो हीट कैपेसिटी कोन पिला माने ना गोटे गिवन अमाउंट सब्सटेंस रो टेम्परेचर गोटे डिग्री सेल्सियस बा गोटे केल्विन इंक्रीज करबा पई हमकु जेति की अमाउंट रो हीट दरकार ताको हमें को हीट कैपेसिटी। ओके सो मु हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी द्वारा डिनोट करली। तो मु हीट कैपेसिटी को लिखि परिबे हीट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय राइज इन टेम्परेचर। ओके सो मैथमेटिकली मु लिखिली कैपिटल सी इज इक्वल टू हीट को हमें क्यू लिखुतिले डिवाइडेड बाय राइज इन टेम्परेचर माने डेल्टा टी। तो मु जदि तुम को पचारिबी यूनिट आर कौन हम तो कौन कहब ना हीट रो यूनिट तुम जानिच जूल टेम्परेचर यूनिट है केल्विन। सो हीट कैपेसिटी कैपिटल सी रो यूनिट हम जूल पर केल्विन बा कैलोरी पर केल्विन। ओके तो तमने हीट कैपेसिटी गोटे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रो मास ऊपर डिपेंड करे केते अमाउंट रो सब्सटेंस अछि ता ऊपर डिपेंड करे। तो सेति पई हीट कैपेसिटी हैला गोटे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके तो मास ऊपर ये डिपेंड करे। तो नेक्स्ट जानबे पिला माने मोलर हीट कैपेसिटी कोन। ओके सो मोलर हीट कैपेसिटी को मु कैपिटल सी तले उटे छोटिया एम करी डिनोट कली। ओके तो एटा कोन ना एटा पीसेम मोलर हीट कैपेसिटी ना रु तमे जानि पारुथिबो कोन ना गोटे मोल सब्सटेंस रो गोटे डिग्री सेल्सियस बा गोटे केल्विन टेम्परेचर राइज करबा पई हमकु जेति के अमाउंट रो हीट दरकार ताको हमें कहूँ मोलर हीट कैपेसिटी। ओके सो मोलर हीट कैपेसिटी को मु कौन लिखिबी ना हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। ओके सो मु मैथमेटिकली लिखिली Cm इज इक्वल टू कैपिटल सी डिवाइडेड बाय n। ओके माने तमरो हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। ओके तमे एठी हीट कैपेसिटी रो फार्मूला ऊपर पुट करि परिबो तो Cm लिखि परिबो Q डिवाइडेड बाय n into डेल्टा टी। ओके तो मोलर हीट कैपेसिटी कोन ना गोटे मोल सब्सटेंस रो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बा 1 केल्विन इंक्रीज करबा पई जति की अमाउंट रो हीट दरकार ताको तमे कहउछो मोलर हीट कैपेसिटी। ओके सो आर फार्मूला रो तमे आर यूनिट काढी परिबो तो यूनिट कोन हो पिला माने ना देखो मोलर हीट कैपेसिटी हला कैपिटल सी बाय एन माने हीट कैपेसिटी बाय नंबर ऑफ मोल्स। सो हीट कैपेसिटी रो यूनिट कोन लिखिलो ऊपर ना जूल पर केल्विन तो एठी डिवाइडेड बाय मोल अछि तो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स बा तमे लिखि परिबो कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके तो मन पकाओ जब हमें डिस्कशन करूथिले एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो मु तम मानकु कहिथिली जदि हमें दीटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रो रेशियो नबा तले हमकु गोटे मिलिबो कोन ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो सेम देखो पिला माने Cm रो फार्मूला देखो Cm हैला कोन ना C डिवाइडेड बाय n। C कोन हीट कैपेसिटी ऊपर कहली गोटे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय n कोन ना नंबर ऑफ मोल्स मास ऊपर डिपेंड करे से भी गोटे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो दीटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में रेशियो नेले तो हमको कौन मिलेगा ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मन रखो मोलर हीट कैपेसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके तो एठी मन रखिलो दीटा जिंस हीट कैपेसिटी कौन आ मोलर हीट कैपेसिटी कौन। एबे देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल सी द्वारा डिनोट करूछु। ओके सो एटा कोन ना गोटे ग्राम सब्सटेंस रो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बा 1 केल्विन इंक्रीज करबा पई हमकु जति के अमाउंट रो हीट दरकार ताको हमें कहूछु स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके तो मु स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कौन लिखिबी ना स्मॉल c इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय वेट। तो बामास तमे मु लिखिली c स्मॉल c इज इक्वल टू कैपिटल C बाय m। तो कैपिटल C माने हीट कैपेसिटी रो फार्मूला पुट करि परिबे तो Q डिवाइडेड बाय कौन हैला फार्मूला ना Q डिवाइडेड बाय m into डेल्टा t कौन हैला हमर ना स्मॉल c हैला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके
तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रो फार्मूला जानले तो यूनिट जानि परिबा कोन हबो ना जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स कहना में गोटे ग्राम सब्सटेंस रो टेम्परेचर गोटे डिग्री सेल्सियस बा गोटे केल्विन इंक्रीज करबा पाए जेतिकी अमाउंट हीट दरकार ताको हमें कहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो पर ग्राम नेले एठी सेमती कैलोरी केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स लिखि परिबा को ओके तो एठी भी देखो सेम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी हला कोन ना कैपिटल सी डिवाइडेड बाय एम आ ताहले ऊपरे तमरा कैपिटल सी रहला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तळे मास ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो दीटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रो रेशियो कोन हबो ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हे गेला तमरा गोटे इंटेंसिव प्रॉपर्टी ओके तो एठी हमें तीनटा दिन टोटल जानिले हीट कैपेसिटी कैपिटल सी molar heat capacity cm specific heat capacity small c so heat capacity कौन जानलो ना given amount substance ର temperature rise करिवो 1 degree celsius बा 1 kelvin जेतिकी heat दरकार सेमती molar heat capacity कौन ना गोटे मोल सब्सटेंस रो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बा 1 केल्विन इंक्रीज करिवो जेतिकी हीट दरकार सेटा हला तमरो मोलार हीट कैपेसिटी आ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कौन ना गोटे ग्राम सब्सटेंस रो टेम्परेचर गोटे डिग्री सेल्सियस बा गोटे केल्विन इंक्रीज करिवो जेतिकी टेम्परेचर जेतिकी अमाउंट रो हीट दरकार सेटा हला तमरो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो तीनटा जिंस जानले ओके तो पिला माने से हीट कैपेसिटी जो कैपिटल सी मुझे जदी आपको कहबी हमें हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर मेजर करबा तो मु आपको लिखबी कोन ना कैपिटल सी तळे गोटे छोटिया पी करी लिखि देबी मु जदी कहबी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो मैं को कोन लिखबी ना कैपिटल सी तळे गोटे छोटिया वी करी लिखि देबी है ना नहीं तो सेटा आज हमें पढ़िबा ना हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एमानक भितरे कोन रिलेशन रही तो देखो पिला माने मो कैपिटल सीपी और कैपिटल सीवी भितरे रिलेशन एबे एस्टैब्लिश करिया पे जाउछ ओके तेबे हमें पढ़िबा कोन ना सीपी और सीबी भितरे कोन रिलेशन रही ठीक अछि अच्छा एबे देखो समस्ते पॉइंट नंबर 1 मु लिखिली एट कांस्टेंट प्रेशर मन पकाओ लास्ट क्लास रे हमें पढ़िथिले कांस्टेंट प्रेशर रे हीट को मु कोन कहउथिली एंथैल्पी कहउथिली तो एट कांस्टेंट प्रेशर क्यूपी क्यू हैला हीट एट कांस्टेंट प्रेशर आको मु कोन लिखिबी डेल्टा एच माने एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी ओके सो लिखि देली चेंज इन एंथैल्पी ओके तो पिला माने टिके हीट कैपेसिटी रो फार्मूला देखिलो हीट कैपेसिटी रो फार्मूला देखो एठी हमें लिखितिले कैपिटल C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T तो मु खाली Q को कौन लिखिबी ना C इनटू डेल्टा T लिखिबी डेल्टा T सेपट नहीं मल्टीप्लाई कर देबी तो सेम दिन छोटा मैं एठी करछि देखो पॉइंट नंबर 1 रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv रे मु कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर तमरे हीट हे गला कोन ना Qp हे गला इज इक्वल टू डेल्टा H बा एंथैल्पी तो ये Q को हमें आउ कोन लिखि परिबा ना सेपटे कली तुमको देखैली हीट कैपेसिटी रो फार्मूला रो हमें लिखि परिबा C इनटू डेल्टा T तो जेहेतु एटी प्रेशर कांस्टेंट तो C को मु लिखि देली Cp ओके तो Q रो फार्मूला गोटे लिखिली Q इज इक्वल टू C इनटू डेल्टा T तो प्रेशर कांस्टेंट अछि तो मु लिखि देली Qp इज इक्वल टू Cp इनटू डेल्टा T आउ Q एट कांस्टेंट प्रेशर माने Qp का सहित समान ना डेल्टा H सहित समान तो ई पॉइंट नंबर 1 ता बुझि पारलो सेमती पॉइंट नंबर 2 रे पिला माने हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम तक मु कोन कहउथिली ना इंटरनल एनर्जी सो Q भी लिखिली Q भी का सहित समान ना डेल्टा E सहित समान तो लिखिली डेल्टा E इज इक्वल टू कौन हबो ना सेम थी C इनटू डेल्टा T Q इज इक्वल टू C इनटू डेल्टा T हीट कैपेसिटी रो फार्मूला तो सेठी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जेहेतु अछि तो मु कोन लिखिली ना QV इज इक्वल टू CV इनटू डेल्टा T ओके तो Q रो दीटा को फार्मूला पकेइली गोटे हीट कैपेसिटी रो आनिली आ गोटे हम आगुरु पढ़थिले ओके
तो एबे पॉइंट नंबर 1 सब देख मु सेठी लिखिली डेल्टा H इज इक्वल टू Cp into डेल्टा T। तो मु Cp रखिली गुटे साइड रे डेल्टा T नै सेपटे डिवाइड कर देबी। तो मोर Cp कोन आसिला पिला माने ना डेल्टा H डिवाइडेड बाय डेल्टा T बा मु आकु लिखि परिबी dH by dt। ओके सेमती पॉइंट नंबर 2 देख मु पाइली डेल्टा E इज इक्वल टू Cv into डेल्टा T। तो मु Cv गोटे साइड रे रखिबी डेल्टा T नै सेपटे फोपाडली तो मु लिखि परिबी Cv इज इक्वल टू डेल्टा E by डेल्टा T बाकु लिखि परिबी d by dt। ओके तो ये दीटा फार्मूला सब रफ रे नोट डाउन कर Cp रो फार्मूला पाइले dH by dt। ओके at constant pressure heat capacity Cp is equal to dH by dt। ओके एठी रहला एंथैल्पी रो टर्म सेमती नोट डाउन कर Cv का एमती कौन हैला ना Cv हैला Cv is equal to dE by dt कौन ना heat capacity at constant volume is equal to dE by dt एठी को टर्म रहला ना इंटरनल एनर्जी। ओके तो ये दीटा पॉइंट फर्स्ट रफ रे नोट डाउन कर एबे हमें देखिबा सेई Cp और Cv भितरे कोन रहिछि रिलेशन। ओके तो हमें एंथैल्पी रो फार्मूला जानिचे एंथैल्पी H इज इक्वल टू E प्लस Pv E हैला तमरो इंटरनल एनर्जी प्लस P इनटू V माने प्रेशर इनटू वॉल्यूम तमन को आइडियल गैस इक्वेशन पढाइथिली Pv इज इक्वल टू nRT गोटे मोल पे तुम एन जगह 1 पुट कर देलो तो पीवी कौन लिखिबो ना पीवी इज इक्वल टू आरटी। तो पीवी इज इक्वल टू आरटी ये आरटी वैल्यू नहीं ऊपर पुट कली कौन लिखिली देखो ना एंथैल्पी एच इज इक्वल टू ई प्लस पीवी जगह पुट कर देली आरटी एति की करि परिबी कर देली मु देखो एबे जहा पाइली एच इज इक्वल टू ई प्लस आरटी एति की पाइली पिला माने तुम फिजिक्स से टिके डेरिवेटिव रो हिंट्स पाइछ। ओके तो मैं बे बोथ साइड टिके डेरिवेटिव कर दोउची टिके डिफरेंशिएट कर दोउची बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर तो मु h रे कली डेरिवेटिव dH by dt लिखि देली इज इक्वल टू सेपटे भी सेमती करबी तो सेपटे सेमती डेरिवेटिव कली कोन ना dE by dt लिखि देली प्लस सेमती RT रो भी डेरिवेटिव करबी सो d RT by dt लिखिबी तो एठी पिला माने r गोटे कोन कांस्टेंट जानिच यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाहर को नहीं गली तो कौन लिखिबी ना r into dt by dt तो dt by dt केते ना 1 डेरिवेटिव ऑफ t केते विथ रिस्पेक्ट टू t केते 1 तो r पाइली तो देखो मु जोटा पाइली सेटा लिखिली कोन ना dH by dt is equal to dE by dt plus r एटा पाइली। ओके सो dH by dt कोन पिला माने मोर तुमको कही रफ रे नोट डाउन करिया को ना dH by dt हैला मोर पिला माने Cp इज इक्वल टू d by dt कोन मु कहितली सेपटे ना Cv प्लस r तो मु एबे Cv को सेपट को नहीं गली तो फार्मूला फर्स्ट फार्मूलाटा मन रख Cp माइनस Cv इज इक्वल टू r एटा को हमें कहउचे मेयर्स फार्मूला एटा हैला Cp और Cv भितरे रिलेशन। ओके Cp और Cv भितरे रहला एटा हैला रिलेशन ठीक अछि सेमती मु ई हीट कैपेसिटी ए Cp और Cv को जदि रेशियो नै जेबी दी जनकर Cp by Cv आकु मु कहबी गामा ए गामा को हमें कहउचे पिला माने पॉइजन्स रेशियो। ओके तो दीटा जिनछ मन रख एठी हमें गोटे फार्मूला टी पाइले Cp minus Cv is equal to R आउ आमे Cp by Cv जदि कर दबा हमु गोटे कोन मिलिबो ना गोटे वैल्यू टी मिलिबो सेटा को हमें कहउछु पॉइजन्स रेशियो। ओके तो ये जो Cp by Cv ये जो हीट कैपेसिटी रे हमें रेशियो नउछे आ विषय रे टिके डिस्कशन कर दबा देखो धर मु कहली मोनोएटॉमिक गैस अछि मोर। ओके मोनोएटॉमिक गैस माने कोन तमे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर रे पढिथिबो मोनोएटॉमिक गैस माने माने आउ एटम सहित मिसी की माने किछि कंपाउंड फॉर्म करि पारंती नाही। ओके
जेमती तुम इनर्ट गैस नोबेल गैस रहिले हीलियम नियन आर्गन ओके तो मन रखी था खाली एठी एमानंको पई सीबी वैल्यूटा हैला 3/2r तो से फार्मूला रे जदी पकई दबो तमे सीपीयू वैल्यू पाई जीवो सीवी वैल्यू दे देला 3/2r तमे सीपी पाई जीवो सीपी हैला केते ना 5/2r तो मु जदी एमानकर पचारिबी सीपी बाय सीवी केते हबो करि परिबो सीपी वैल्यू दे देइची 5/2r सीवी वैल्यू दे देला 3/2r दीटा को डिवाइड करी कहि परिबो तो फॉर मोनोटॉमिक गैसेस सीपी बाय सीवी दैट मींस पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू 1.66 ओके सेमती डायटोमिक गैस कोन जानचो मु गैसियस स्टेट रे कहिची हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एमाने सब बेले डायटोमिक फॉर्म रे रहबा को पसंद करती जेमती H2 O2 N2 ओके एमानकर CV वैल्यू हैला 5/2r CP वैल्यू हैला 7/2r सेमती दीटा को वैल्यू दे देला डिवाइड कर दबो तो फॉर डायटोमिक गैस CP/CV केते ना 1.4 आउ सेमती फॉर ट्रायटोमिक गैसेस CP वैल्यू हैला 4r CV वैल्यू हैला 3r तो दीटा को रेशियो नै जिवो तो CP/CV केते हबो ना 1.33 तो आज क्लास रे हमें कौन कौन डिस्कशन कले ना हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम तारे पढ़िले कौन ना हीट कैपेसिटी कौन मोलार हीट कैपेसिटी कौन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कौन समस्त यूनिट जानिले तापर हमें नुआ जिनस दीटा पढ़िले सीपी आउ सीवी सीपी आउ सीवी माने हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर रे कांस्टेंट वॉल्यूम रे एमानक भितरे कौन रिलेशन तमे फार्मूला गोटे डिड्यूस कले दैट इज योर मेयर्स फार्मूला सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर और लास्ट को आम देखिले हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माने सीपी आउ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माने सीवी ए दीटा कर रेशियो मोनोटॉमिक डायटोमिक और ट्रायटोमिक गैसेस पई कौन कौन अच्छी ओके थैंक यू।